हाँ, जिसमें हरा ज्यादा है वो है। मैं यहां क्यों आया हूं? मैंने जो खोया था वो पाया। खोई हुई ताजगी, स्फूर्ति, आनंद मैं पाने की कोशिश कर रहा हूं और हाँ, पाया है। जो आज के पॉलिटिशियंस है, धर्मात्मा है, फिल्म स्टार है, डॉक्टर्स है, साइंटिस्ट है, बिजनेसमैन है, बुद्धिमान लोगों हैं, हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, हमारे योगाचार्य, जिन्होंने खो के नहीं पाया वो मैंने पाया है। जो मैंने पाया वो आप भी पा सकते हैं। यही संदेश देने के लिए मैं आपके पास आया हूं। ये देखिए, ये बचपन से लेके एंड तक के चेहरे हैं, दिख रहा है? ये चेंजेस आते हैं। अगर आपने सही भोजन लिया तो आप यहां तक नहीं जाएंगे। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ऐसे ऐसे जगह है जहां पे 70-80 साल की महिलाएं जो है बच्चे पैदा करती है और आज की 26 साल की लड़की जैसे दिखती है। वहाँ 100 साल से ज़्यादा रहना तो बहुत कॉमन चीज़ है। वहाँ डॉक्टर भी नहीं है, दवाइयाँ भी नहीं है। तो ये पॉसिबल, ऐसे नहीं कि हम हवा में बोल रहे हैं। क्लियर? आज जो है मेरा एज जो है 64 है, 60 प्लस है। मेरी बायोलॉजिकल एज 32 साल है। कितनी? मेरी ताजगी स्फूर्ति की एज कितनी है? 16 साल की उम्र में जो ताजगी स्फूर्ति है उससे अनेक गुना ज्यादा है। और मैं भीतर से आवाज आती है कि मैं 106 साल स्वस्थ जीऊंगा। जिंदगी का अंतिम क्षण भी सेलिब्रेट करूंगा। जब अंत आने वाला होगा बोलूंगा, सबको बोलेगा आ जाओ, आज सेलिब्रेट करते हैं। आज मेरा लास्ट डे है, लेट्स कम एंड सेलिब्रेट। बहुत खुशी से, बड़े आनंद से। चलो मेरा वक्त हो गया, मैं जाता हूँ, बाय बाय, थैंक यू, टाटा, ऐसे कह के जाऊंगा। नहीं कि बेहोश होके रोते चलते नहीं जाऊंगा। तो जब ये हो सकता है आपके साथ तो उससे भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि मुझे ये अक्ल 55 साल के बाद है। कब? अभी आपकी उम्र कितनी हो गया? 23 है। सोच लो कितना ज्यादा पा सकते हैं। मैं x है तो ये 2x तो हो ही सकती है, या 2.5x हो सकते हैं। ओके? आज की पढ़ाई व्यवस्था जो है, सबसे बड़ा उसमें क्राइटेरिया क्या होता है? ये पढ़ने से कमाई कितनी है, अच्छे से अच्छी कमाई होती है नहीं। सबसे पहले क्राइटेरिया क्या होती है? पैसा, बराबर है। बाद में इसमें क्या क्वालिफिकेशन मिलता है, क्या डॉक्टर, इस डिग्री मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, जो भी है वो। फिर इसमें से क्या स्किल्स, आप में क्या होशियारी आएगी। इससे पर्यावरण का क्या होगा, किसी ने सोचा है? ऐसी की तैसी। मेरे कैरेक्टर पे क्या असर होता है, किसी ने सोचा? अभी इसमें है तो करना ही पड़ेगा ना, ये है तो करना ही पड़ेगा। क्या फर्क पड़ता है? कैरेक्टर के लिए कॉम्प्रोमाइज करने को हर कोई तैयार है कि नहीं? अपने प्रोफेशंस पे, पर्यावरण पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है कि नहीं? आपके पास स्किल्स है या नहीं है? खाली इंग्लिश बोलने को आता है, वही आता है। और क्या आता है? आज एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को आप बुला लीजिए, उसको बोले ये फ्यूज उड़ गया है, वो खुद चेंज नहीं, कुछ भी नहीं कर पाता है। पढ़ाई किया है, क्या फायदा है? अरे कुछ भी नहीं है, अभी इलेक्ट्रिशियन नहीं है, तू देख तो सही, समझता ही नहीं है।
खाली मार्क्स लेने के लिए पढ़ाई की थी। किसके लिए पढ़ाई की थी? और जो नहीं समझता उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। ये जो टाइल्स है ना, एक मैकेनिकल इंजीनियर को बुला के पूछ लीजिए कि टाइल्स की साइज क्या है, समझ में ही नहीं आता है कि कितना साइज है। सिविल इंजीनियर को ये कितना फुट बाय कितना फुट या कितना इंच बाय कितना इंच पता ही नहीं है। यह हालत है हमारी सभी प्रोफेशंस में। कॉमर्स ग्रेजुएट उसको परसेंटेज निकालने को नहीं आता है, क्या बताऊं। वो एग्जाम में रट्टा मार के पास तो हो गए, अपने डे टू डे लाइफ में कुछ भी लगा नहीं सकते। मतलब ही नहीं है, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। वो तो चोरी और डकैती से भी कमा सकते हो। तो ये इक्वेशन बहुत ही गलत है। होना ये चाहिए, सबसे पहले कैरेक्टर को बनाओ, मेरा चरित्र अच्छा है, शुद्ध है। मेरे प्रोफेशन से पर्यावरण का कम से कम नुकसान होना चाहिए। मुझे क्या स्टिकर मिलते हैं उससे फर्क नहीं है, मैं किसी के काम आता हूँ कि नहीं। मेरे पास कुछ स्किल्स होनी चाहिए, जैसे मैं कभी भी किसको मदद कर सकता हूँ। इकोनॉमिक्स तो जो है मेरा चल जाए, मेरा परिवार चल जाए तो ठीक है, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। अपना देश छोड़ के विदेश जाऊंगा सिर्फ पैसे के लिए, और कोई कारण है? जितने भी अमेरिका जा रहे हैं क्या कारण है? पैसे की स्टेबिलिटी के लिए। तो ये सब आपको समझना है। कितनों ने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया? हाथ ऊपर करें। नहीं लिया है, क्यों नहीं लिया मैडम? अभी खत्म हो गया इसलिए, पहले लिया था। आपने क्यों नहीं लिया? हाँ, ऐसे किसी ने, वो एजेंट कोई आया नहीं इसलिए। अच्छा सर, आप लोग ने क्यों नहीं लिया? मेरे को मालूम है एक दिन जाना ही है। हाँ, इसलिए देखिए। लेकिन हॉस्पिटल का 10 लाख का बिल आएगा, वो चलेगा? नहीं, वो जाऊंगा ही। हाँ, जाऊंगा नहीं, वो भी बोल दिया नहीं जाऊंगा। आपने? बाईपास वाले का इंश्योरेंस ले लेते। अरे वो तो कॉमन देता है ना, बाईपास के लिए नहीं। वो तो आप पास हो जाओ या फेल हो जाओ, इंश्योरेंस लो। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस किसने नहीं लिया? सर क्यों नहीं लिया? मेरा दूसरा है कि अपने पैसे का उपयोग अपन नहीं करना चाहिए। अभी एक चीज समझ लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस का पैसा किसको मिलेगा? आपके बाद मिलेगा। इसके लिए आपको मरना पड़ेगा, बराबर है? मरने के बाद मिलेगा, वो भी आपके बाद दूसरे को मिलेगा। तो दूसरा हमेशा प्रार्थना करता है कब ये जाए और मैं मालिक को उसका वारस बन जाऊं। हेल्थ इंश्योरेंस का भी पैसा कब मिलता है? जब आप बीमार हो गए तो मिलता है। यस और नो? इसके लिए बीमार होना पड़ता है। तो जहाँ पे पैसा मिलता है बीमार होने के बाद, और पैसा या मरने के बाद, ऐसी चीज लेनी चाहिए या ऐसी चीज लेनी चाहिए जो आपको हेल्थ को इंश्योर करती है, एश्योर करती है। अभी क्या है ये? आपका स्वास्थ्य टिका रहेगा, आपकी लाइफ की एश्योरेंस है कि आप स्वस्थ जी सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट किस में होना चाहिए? इंश्योरेंस या एश्योरेंस में? हाँ, तो यहाँ पे ये जो है हेल्थ एश्योरेंस और लाइफ एश्योरेंस आपको दिया जाता है लाइफ टाइम विदाउट प्रीमियम। एम आई राइट? तो जोरदार तालियां बजाइए एमबीएस के लिए धरती बेन, मुकेश भाई और हरीश भाई जिन्होंने ये सब प्रोग्राम्स किए हैं। क्लियर? स्वास्थ्य और बीमारी दवाइयों से चाहिए या डाइट और लाइफस्टाइल से चाहिए? हाँ, क्यों दवाइयों से क्यों नहीं चाहिए बताइए? दवाइयों से कभी भी इंसान ठीक नहीं हो सकता। पूरी दुनिया ले रही है। दुनिया में ले रही है, आज एक ले रही, कल 2 लेगी, फिर 3 लेगी, फिर 4, बढ़ती रहेगी। देखिए, कारण समझ लीजिए तो आत्मबल जगेगा। लिख रहे हैं ना मैं बिलीफ सिस्टम्स, कि भूल गए आप भी? चल जाने दो।
बाद में होमवर्क कर लेंगे। हरीश भाई रिकॉर्डिंग भेजेंगे, तभी देख के रिवाइज कर लेंगे। दवाइयों से टेम्पररी रिलीफ मिलेगी। दवाई नहीं, दवाई क्या है? बीमारी को तो कब तक दबाओगे? दवाई तो बढ़ी तो दवाई भी बढ़ी, और एक स्टेबल ऐसा आएगा कि आप खुद खटिए से खड़े भी नहीं हो सकते। कोई आपको पकड़ के उठाएगा, बाथरूम में ले जाएगा, व्हील चेयर पे बिठाएगा, थोड़ा कुछ घुमाएगा, अस्पताल में भेज देगा। तो ये लाचारी की लाइफ होती है। जितने भी दवाई वाले हैं लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ लाचार होते हैं। आप देख लीजिए, मैं तो खाली याद दिलाता हूँ, बाकी आप देख लीजिए हर कोई लाचार है कि नहीं, व्हील चेयर पे है कि नहीं, चलते हैं तो कैसे। आपकी उम्र कितनी होगी बहन जी? 70 ना? आपकी उम्र में सबका चलना फिरना कैसा है? अच्छा नहीं, बराबर है। तो ऐसी दुखद अवस्था में जीना है, और ऐसे ऐसे बीमार होके, दुखी होके बोझ बनना है परिवार पे। परिवार की लोक लाज से आपको संभालता है। भाई 60-70 साल की उम्र में माँ बाप का फायदा क्या है बताओ? अरे इसकी वजह से तो मेरे विल अटक के पड़ा है, मेरे प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन रहा, प्लस उसके लिए संभालना है, छुट्टी लो, ये करो, इधर लेके जाओ, उधर लेके जाओ। अंदर से किसी की इच्छा नहीं, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन लोक लाज से दुनिया पूछेगी इसलिए करना पड़ता है। अंदर से हो इसका छुटकारा हो, मैं भी मुक्त हो जाऊं। तो अंदर से तो प्रार्थना करते हैं कि इसका इलाज तो है ही नहीं, अभी खींच के 1-2 साल और बढ़ा भी दूं तो क्या फर्क पड़ने वाला है, इससे मेरे पे कितना बोझ पड़ेगा, आर्थिक बोझ कितना पड़ेगा, मेरे घर वाले को कितनी तकलीफ होगी। एक बाजू में बच्चा है, बीवी है, दूसरी बाजू में बूढ़े माँ बाप है। तो बूढ़े माँ बाप जो है अभी लायबिलिटी में है या एसेट में है? लायबिलिटी और एसेट जानते हो कि नहीं? कुछ मदद कर सकते हैं या उनको मदद करनी पड़ेगी? आप अगर 40-50 साल के हैं और आपके बच्चे की शादी हो गई तो बच्चा चाहेगा कि आप साथ में रहो। क्यों? तो आप घर का काम कर सकते हो, कभी काम वाली नहीं आए तो स्टैंड बाय तो है ना, स्टेपनी का काम कर सकते हो कि नहीं, घर में बच्चे संभाल सकते हो कि नहीं। तो वो विदेश में जाएगा तो मम्मी तू चल, मम्मी तू चल, मम्मी तू चल। क्यों? इतना ट्रस्टवर्दी और कोई आदमी नहीं है, बराबर है। और क्या है, खाने पीने की व्यवस्था करनी, बाकी क्या करना है उनके लिए। लेकिन बीमार होने के बाद मम्मी गांव में छोड़ देता है। क्यों? अभी उसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी, भाग दौड़ नहीं करनी है। और ये सत्य है, उसमें बच्चे को गाली देने जैसा नहीं है। ये दयाजनक स्थिति में हम आए हैं। तो हम जिंदगी के अंतिम क्षण तक किसी पे बोझ नहीं बनेंगे, अपना काम खुद करेंगे। उम्र 70 साल की हो या 80 साल की हो, रात को 11 बजे फोन आता है कि मेरे को तकलीफ है, आपका बच्चा 40 साल का हो सकता है, 45 साल का हो सकता है। दौड़ने की जिम्मेदारी किसकी थी? जो स्वस्थ है उसकी। मैं स्वस्थ हूं, तू रहने दे, मैं आता हूं। 70 साल की उम्र में आपको बोलना चाहिए। लेकिन आप बोले अरे मेरे खुद के ही प्रॉब्लम इतने हैं, मैं तो खड़ी ही नहीं हो पाती हूँ, रहने दे। तो आप लायबिलिटी में है या एसेट में है? आप बोझ नहीं बनना है आपकी फैमिली के लिए। हो सकता है तो मदद करो, लेकिन मदद के लिए फोन मत करो। समझ रहे हैं? इसके लिए स्वस्थ रहना जरूरी है। पहले के जमाने में जो है जॉइंट फैमिली में रहते थे। बजा लो आप। पहले के जमाने में जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो घर में कोई ना कोई संभाल लेता था।
10-15 जन का घर था, बराबर है। कोई 60-70 का था, कोई 40-50 का था, कोई 20 साल का था, कोई 10-12 साल का था, और घर में 3-4 लेडीज भी रहते थे। तो कोई ना कोई कुकिंग में, कोई इधर कोई उधर करके, किसी के आर्थिक हालत कम है या उसकी होशियारी कम है तो पूरा घर संभल जाता था। आज तो बच्चे बड़े हो गए, पढ़ाई करके वो अपने करियर बनाने के लिए विदेश चले गए। 20-25 साल की उम्र में, जब भी 25, 28, 30 साल जो भी उम्र में, तभी आप दो थे। 55-60 साल की उम्र में वापस वो दो हो गए, पूरा वर्तुल खत्म हो गया। तब तो जवान थे, हाथ पैर चल रहे थे, अभी हाथ पैर चल नहीं रहे तो कौन किसको मदद करेगा बताओ। पहले तो जॉइंट फैमिली में चल जाता, अभी तो वो भी चलेगा नहीं। आपकी बीमारी प्रगाढ़ होकर आपको परेशान करेगी, इसलिए स्वस्थ रहने की अनिवार्यता आज ज़्यादा है, क्योंकि आपके बच्चे भी आपके साथ नहीं रहने वाले हैं। पहले तो ये मेरा गांव, उसमें मैं, मेरे बाप दादा, ये वो सब उधर ही है, इधर उधर नहीं है, पूरा गांव आ जाता है आपके पास। अभी तो पड़ोसी भी नहीं आता है। तो स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? वाई टू चेंज मैंने बता दिया, हाउ टू चेंज भी बता दूंगा। हाय आसान है। Want to change, बदलाव करना जरूरी है क्या? तो हाथ तो ऊपर करो। हरीश भाई दूसरा कैमरा रख के फोटो गिराओ। रखो रखो, हरीश भाई को 1-2 फोटो तो लेने दो यार। कुछ तो ग्रुप में डालेंगे कि नहीं हरीश भाई? डालते हैं, लेकिन ऐसा फोटो किधर है? अरे हंसो ना। बोलो हमको स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, सबको मदद करना है, किसी की मदद नहीं लेनी है, हम एसेट में रहेंगे, हम कभी भी लायबिलिटी में नहीं जाएंगे, हम किसी को कर्ज देंगे, किसी का कर्ज नहीं लेंगे, सेवा करेंगे बिना अपेक्षा। ठीक है, सभी का धन्यवाद।